डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो भूगोल की किताब है समकालीन भारत, उसके तीसरे चैप्टर विनिर्माण उद्योग को शुरू करेंगे। ठीक है जी, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो जैसा कि इसका शीर्षक है विनिर्माण उद्योग, यदि हम इसके लर्निंग आउटकम की बात करें तो इस पाठ में हम विभिन्न उद्योगों के विषय में जानेंगे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि उद्योगों के विषय में, व इनके प्रभावों पर, इनका समाज पर क्या प्रभाव है, कितनी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है तथा पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के विषय में इस पाठ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग अगर हम निकालें, जैसे कि हम सभी पाठों का पहले मीनिंग निकालते हैं, तो विनिर्माण मतलब क्या है। विनिर्माण की परिभाषा की यदि हम बात करेंगे तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। यानी विनिर्माण का सीधा सा संबंध किससे है? वस्तु निर्माण से। ठीक है जी। उद्योग यानी जहाँ पर भी कोई वस्तु तैयार की जाती है वे सारे हमारे उद्योग हो जाएंगे। जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह इस्पात संयंत्र लगाना। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि ये कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत ऐसे सभी उद्योग आते हैं जो विभिन्न उद्योगों के विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं तथा कृषि के विकास में भी सहायक होते हैं। तो किसी भी देश में जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं उनके ऊपर उस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, या ये कहें विनिर्माण उद्योगों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यह आपको विनिर्माण उद्योग का मीनिंग क्लियर हो गया। पहले हेडिंग को हम यदि लेके चलें तो पहला हेडिंग है विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विनिर्माण उद्योग के माध्यम से जो लोग कृषि में लगे हुए हैं उन लोगों की संख्या में भी कमी आती है और यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा ये कृषि के आधुनिकीकरण में करने में सहायक करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग से विभिन्न प्रकार के ऐसे यंत्र बनाए जा रहे हैं जिनसे कृषि की जा रही है। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग कृषि के निर्माण, कृषि करने में भी सहायक है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कृषि में रोजगार की निर्भरता को कम करता है। यह भी इससे ही जुड़ा हुआ, पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है, क्योंकि यदि विनिर्माण उद्योग नहीं होंगे तो कृषि में लगने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो इसीलिए लोगों की कृषि पर निर्भरता को विनिर्माण उद्योग कम करते हैं। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन में विनिर्माण उद्योग सहायक हैं। देश के औद्योगिक विकास में बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन एक आवश्यक शर्त है। जिस देश में बेरोजगारी अधिक होगी तो वहाँ पर उसका औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है, या विकास उसका देश का नहीं हो सकता है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। ठीक है जी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे यहाँ उद्योग लगाए गए, जो गवर्नमेंटल कंपनीज लगाई गई, फैक्ट्रीज लगाई गई, वो इसीलिए लगाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिल सके। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत सारे रोजगार नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को लगाया गया था, सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। वहाँ की भूमि भी ऐसी नहीं थी कि कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य भी इतने नहीं चल रहे थे, तो इसीलिए इस प्रकार के उद्योगों को सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र में लगाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो ये क्षेत्रीय असमानता को कम करते हैं, यह स्पष्ट कर दिया हमने पहले, क्योंकि इससे क्या है कि विभिन्न जो राज्य हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी लोगों को कमाने का मौका मिलता है, तो इससे वो लोग अन्य क्षेत्रों के समान अपना जीवन जी पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वाणिज्य व्यापार को बढ़ाना। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, इससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जब हमारे यहाँ विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कई वस्तुएं तैयार होती हैं, तो उनसे न केवल अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि
देश के बाहर भी उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और वर्तमान समय में जिस देश के पास जितनी अधिक विदेशी मुद्रा है उस देश को उतना अधिक विकसित समझा जाता है या उस देश का विकास उतना अधिक माना जाता है। यही पॉइंट हमारा अगला इससे जुड़ा हुआ है, विकसित देश बनाने में सहायक है। तो जब निर्यात होगा और अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे तो उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और वे ही देश विकसित होंगे जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार में माल में विनिर्माण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन वो उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। विकसित देशों की श्रेणी में वही देश आ पाते हैं जो अपने जो यहाँ कच्चा माल है उससे से अधिक तैयार माल कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस कच्चे माल का सदुपयोग कर सकते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई विनिर्माण उद्योग से होने वाले लाभों की। बात करें कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि कृषि तथा उद्योग अच्छे उद्योगों का विकास कृषि के ऊपर निर्भर है तथा अच्छी कृषि उद्योगों के ऊपर निर्भर है। इस पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। तो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार में बढ़ोतरी की है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे पंप मतलब ट्यूबवेल वगैरह, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि से कृषि में उन्नति हुई है। और कृषि से जो माल प्राप्त हुआ, कच्चा माल प्राप्त हुआ, उनसे इन उद्योगों का कार्य हुआ, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, और ऐसे उद्योगों का, विनिर्माण उद्योगों का विकास कृषि के कारण हुआ है। तो इसीलिए कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। तो विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत अब हम पहले इससे एक मिनट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनके उद्योगों के योगदान की बात करेंगे। ठीक है जी, विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के विषय में बात करने से पहले हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान की बात करेंगे। तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27 से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में विनिर्माण उद्योगों का योगदान कम है अन्य पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। ठीक है जी, तो यह 2003 के आंकड़ों के अनुसार है। किसी के पास लेटेस्ट आंकड़े हो तो उसमें और अधिक दी गई होगी, उसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।